जादुई जंगल का रहस्य। एक बार की बात है, एक सुंदर गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां पेड़ बात करते हैं, फूल गाते हैं और हर रात आसमान में रंगीन रोशनी चमकती है। चिंटू और गुड्डी अक्सर जंगल के पास खेला करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि जंगल के अंदर से एक चमकती हुई रोशनी बाहर आ रही है। उनकी जिज्ञासा बढ़ी और वे जंगल में जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, अब गीब आए आन दासा है। पेड़ अपनी शाखाओं से रास्ता बनाते हैं और फूलों से आवाज आती है, स्वागत है बच्चों। चिंटू और गुड्डी चौंक जाते हैं लेकिन डरते नहीं। तभी एक रंगीन तोता उड़कर उनके पास आता है। पुष्पराज, मैं पुष्पराज हूं, इस जंगल का संरक्षक। हमें तुम्हारी मदद चाहिए। गुड्डी ने पूछा, कैसी मदद? पुष्पराज बताता है कि जंगल में एक अंधेरी छाया आई है जो सारे पेड़ों को सुखा रही है और फूलों की खुशबू चुरा रही है। रोमांचक सफर। चिंटू और गुड्डी पुष्पराज और शरारती बंदर कालू के साथ मिलकर जंगल को बचाने का प्लान बनाते हैं। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहेली वाला पेड़ जो रास्ता बताने से पहले 3 सवाल पूछता है। दूतो जादुई नदी जो तभी पार होती है जब सही मंत्र बोला जाए। 3 बिना आवाज की गुफा जहां सबको चुपचाप चलना पड़ता है। संघर्ष और जीत। आखिरकार वे अंधेरी छाया के पास पहुंचते हैं। पता चलता है कि यह एक पुराना जादूगर है जो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए जंगल को नष्ट कर रहा है। गुड्डी अपनी चतुराई से जादूगर की किताब चुरा लेती है और चिंटू जादूगर को उलझा कर रखता है। पुष्पराज किताब से जादू पढ़कर जादूगर की ताकत खत्म कर देता है। जंगल फिर से खुशहाल हो जाता है। अंत। जंगल में सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। चिंटू और गुड्डी को जंगल के रक्षक का खिताब मिलता है। पुष्पराज उनसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत और होशियारी के बिना यह संभव नहीं था। चिंटू मुस्कुराते हुए कहता है, हम फिर आएंगे दोस्त। जंगल में फिर से फूल गाने लगते हैं और आसमान में रंग बिरंगी रोशनी फैल जाती है। सीख। साहस और समझदारी से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है।